हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीएन प्रजापति आज आप लोगों को अ गर्ल विद अ बास्केट का सेकंड पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी। मतलब अशरणार्थी किसे कहते हैं? शरणार्थी मतलब वे लोग जिनको किसी एक देश से निकाल दिया गया हो और दूसरे देश में जाकर के बस गए हों, उनको शरणार्थी कहा जाता है। क्लियर? दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन मतलब वे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन मीन्स होता है बंटवारा, इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब जब, व्हेन मीन्स जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, वाज डिक्लेयर्ड मतलब घोषणा की गई। मतलब जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की घोषणा की गई तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स। तो लाखों लोगों ने अपने रूट्स, अपने पुराने निवास स्थान को छोड़ दिया। एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंस, और वे अपने नए निवास स्थान की वे तलाश करने लगे। क्लियर? फिर से देखिए, 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान। 9 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान मतलब 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और वे भारत आ गए। ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। मतलब फैनाटिसिज्म मीन्स होता है कट्टरता। रिलीजियस फैनाटिसिज्म मीन्स होता है धार्मिक कट्टरता। अर्थात 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्राइवन बाई फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। मतलब 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए और धार्मिक कट्टरता के डर से वे भारत में चले आए। क्लियर? दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद। मतलब जब वे वहाँ से चले तो गरीब थे। क्लियर? यानी जब चले तभी से वो गरीब थे। दे वर पुअरर, देखिए एक कॉम्परेटिव डिग्री में पुअरर कॉम्परेटिव डिग्री में है। दे वर पुअरर मतलब वे और भी गरीब हो गए। एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। क्लियर? जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो वे और भी गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वे ला सकते थे, वाज अ बिट ऑफ फूड, उनमें थोड़ा सा भोजन, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ अन्य वस्तुएं थीं, कुछ अन्य चीज़ें थीं। बिलोंगिंग्स वस्तुएं, चीज़ें। सून शीघ्र ही दे वर आउट ऑफ फूड। आउट ऑफ फूड मीन्स भोजन का समाप्त हो जाना, अर्थात शीघ्र ही उनके पास से भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड मतलब उनके चलने के कुछ दिन बाद दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड। वे साइड मतलब बिगेन टू फॉल गिरने लगे, बाय द वे साइड सड़क के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर मतलब जब वे चले तो उसके कुछ दिन बाद ही वे वीकनेस ऑफ हंगर मतलब भूख के कमजोरी के कारण सड़क के किनारे गिरने लगे। क्लियर? एंड डाइड और मर गए। वेयर दे
फेल, जहाँ कहीं भी वे गिरे। क्लियर? तो फिर से देखते हैं। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, जब उन्होंने यात्रा शुरू किया उसके कुछ दिन बाद ही दे बिगेन टू फॉल बाई वे साइड फ्रॉम वीकनेस ऑफ हंगर, वे भूख के कमजोरी के कारण सड़क के किनारे गिरने लगे। एंड डायड, मर गए। वेयर दे फेल, जहाँ भी वे गिरे वहीं मर गए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, मतलब वे बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे, सन्स एंड डॉटर्स, बेटे और बेटियाँ थे, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के। अर्थात वे बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वे इन शरणार्थियों के बेटे और बेटियाँ थे, पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे आर देयर पेरेंट्स, वे या उनके माता पिता और रिलेटिव्स या रिश्तेदार, हैड गेदर्ड इन द सिटीज़, शहर में एकत्रित हो गए। सेटिंग अप अ स्टॉल, स्टॉल में छोटी छोटी दुकानें, उन्होंने छोटी छोटी दुकानें बना लिया। मैन्युफैक्चरिंग में निर्माण करना, बनाना, प्रोडक्शन, उत्पादन करना। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, सामान, वे सिंपल सामान बनाते थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, लिविंग मीन्स जीविका, और ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, और उस बाजार में अपनी जीविका को कमाने का प्रयास कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ भाड़ युक्त था। क्लियर? ट्राइंग टू मेक लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, उस बाजार में अपनी जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे जो पहले से ही भीड़ भाड़ युक्त था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड, मतलब वे कपड़े और घास के बने हुए झोपड़ियों में रहते थे। क्लियर? दैट लाइंड द स्ट्रीट, जो गलियों में पंक्तिबद्ध थे, पंक्ति में थे। द पीजेंट्स में होता है फॉर्मर, किसान। एमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज, मतलब वह यह कहना चाहते हैं कि इन शरणार्थियों में किसान भी थे। हैड बीन एकस्टम्ड में होता है आदी होना। टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, मतलब कहा जा रहा है कि वे किसान जो रिफ्यूजी के रूप में थे वे आदी हो गए थे अपनी छोटी सी आय में अपनी जीविका को चलाने के लिए। फिर से देखिए, द पीजेंट्स एमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन एकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, मतलब अपनी छोटी सी आय में ही जीने के अभ्यस्त हो गए थे, आदी हो गए थे। एकस्टम्ड टू, आदी हो गए थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, मतलब एक एग्रीकल्चर फैमिली का, एक कृषि परिवार की जो आय थी, देयर लिव्स द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड, जो अधिक नहीं थी, ऑन एन एवरेज $100 a ईयर। मतलब कहा जा रहा है कि जो एक कृषक परिवार की आय थी वह $100 a ईयर, $100 a ईयर, जो प्रति वर्ष $100 से भी
कम थी। क्लियर। नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज, औसत $100 अ ईयर। क्लियर। मतलब एक कृषि परिवार की औसत आमदनी प्रति वर्ष $100 से ज़्यादा नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट अ डे। क्लियर। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मतलब एक अकुशल मजदूर की एक दिन की मजदूरी 30 सेंट थी, 30 सेंट थी, और लेस देन $2 अ वीक, या $2 प्रति सप्ताह थी। या देखिए, लेस देन $2 अ वीक या प्रति सप्ताह, ए मीन्स प्रति, या एक सप्ताह में प्रति सप्ताह $2 से भी कम थी। देयर इज 1 मील अ डे, मील मीन्स फूड, भोजन, मतलब उनका एक दिन का भोजन था। यानी एक दिन में उनके भोजन में क्या क्या था? एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क। क्लियर। मतलब एक कटोरी दाल और एक कटोरी दूध। क्लियर। या एक कटोरी दाल के साथ दूध। क्लियर। परहैप्स अ बिट ऑफ गुड चीज़, और शायद बकरी के दूध का बना हुआ थोड़ा सा पनीर होता था। नोटी मतलब उनके भोजन में क्या क्या था? उनके भोजन में था एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, दाल, एक कटोरी दाल के साथ दूध, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, शायद बकरी के दूध का बना हुआ थोड़ा सा पनीर भी उन्हें मिलता था। नो टी, उन्हें चाय नहीं मिलता था। नो कॉफ़ी, कॉफ़ी भी नहीं मिलता था। नो फैट, मतलब उन्हें घी तेल नहीं मिलता था। फैट, घी तेल नहीं मिलता था। नो स्वीट्स, मिठाइयाँ नहीं मिलती थी। नो मीट, और उन्हें मीट नहीं मिलता था, मांस नहीं मिलता था। $100 a year is not $2 a week। $100 a year, प्रति वर्ष $100, जो $2 a week, जो प्रति सप्ताह $2 भी नहीं पड़ता था। क्लियर। ए मीन्स प्रति भी होता है, आपको सिर्फ एक पता है, लेकिन ये भी जानिए कि ए मीन्स प्रति भी होता है, प्रति। तो $100 a year is not $2 a week, मतलब $100 a year, प्रति सप्ताह $100 is not $2 a week, जो प्रति सप्ताह $2 भी नहीं पड़ता था। 8 even that small amount is hard to earn, फिर भी इतनी छोटी सी धनराशि उनके लिए कमाना बहुत हार्ड, मुश्किल था, कठिन था। अमाउंट धनराशि, हार्ड कठिन, अर्न कमाना। क्लियर। इस छोटी सी धनराशि को कमाना भी उनके लिए बड़ी मुश्किल था। कैसे? बाई सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेच करके। टू पीपुल टू पुअर टू बाई देम, क्योंकि लोग इतने गरीब थे कि उन्हें नहीं खरीद सकते थे। दैट नो डाउट इज़ द रीजन, और यही कारण था, या निसंदेह यही कारण था। नो डाउट, निसंदेह, रीजन, कारण था। दिस
लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस। ये छोटे छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डे की तरह से टूट पड़े। डिसेंडेड टूट पड़े, टिड्डे की तरह से मुझ पर टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था। वह डाउटलेस निसंदेह, डाउटलेस निसंदेह मोस्ट प्रॉम्प्टिंग मार्केट, मतलब मैं उनके लिए, मार्केट में से यहाँ सेंस है ग्राहक, मैं करें मतलब डाउटलेस द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन, मतलब मैं एक अमेरिकन उनकी नज़रों में एक निसंदेह एक अच्छे ग्राहक के रूप में था। क्लियर? आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन, मैं एक अमेरिकन निसंदेह उनकी नज़रों में एक अच्छा ग्राहक के रूप में था। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर फ्यू आनाज। बॉट बाई का सेकंड फॉर्म है। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, मतलब मैंने कुछ आने में, अ फ्यू अनाज कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीदा। अनादर फ्रूट बास्केट फॉर बिट मोर, और इससे थोड़े से और अधिक में, अ बिट मोर इससे थोड़े से और अधिक में। अनादर फ्रूट बास्केट मतलब दूसरी फल की टोकरी खरीदी। ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, मतलब 1 रुपये में एक सुंदर वेस्ट पेपर रद्दी कागज को रखने के लिए बास्केट टोकरी खरीदी। क्लियर? मतलब वो ये कह रहे हैं कि वह 1 रुपये में एक सुंदर वेस्ट पेपर खराब कागज रखने वाली टोकरी खरीदे। अ लवली सेविंग बास्केट फॉर अ रुपी, 1 रुपये में सिलाई वाले सामान को रखने के लिए एक सुंदर सी टोकरी खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू अ पीस, मतलब 1 या 2 आने के हिसाब से मैंने कुछ पंखे भी खरीदे। माई आर्म्स वर फील्ड, मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया। मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया और मेरे हाथ भर गए थे। द चिल्ड्रेन पॉज्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, वेयर्स मीन्स सामान, और वे बच्चे अपने सामानों की बोली लगाते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर, प्रिजनर मीन्स कैदी, मैं एक कैदी की भांति वहाँ पर खड़ा था। कम्प्लीटली सराउंडेड, और उनसे पूरी तरह से घिरा हुआ था। मतलब सेंस है कि विलियम सी डगलस जब प्लेटफॉर्म पर उतरे तो बच्चे अपने सामानों की बोली लगाते हुए उनके सामने खड़े हो गए, क्योंकि वे जान गए कि यह एक अमेरिकन हैं, अमीर हैं, और वह उनके सामानों को खरीद सकते हैं। अनेबल टू मूव, कह रहा है कि इस तरह से घेर लिए बच्चे कि अनेबल टू मूव, कि मैं बिल्कुल हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, मतलब उसमें एक मोस्ट डिलीजेंट बहुत ही परिश्रमी और अग्रेसिव बड़ी आक्रामक वेंडर विक्रेता थी। क्लियर? उनमें एक बहुत ही परिश्रमी और आक्रामक वेंडर विक्रेता वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक सुंदर सी 9 वर्षीय लड़की थी,
यानी सुंदर सी एक लड़की थी जो 9 वर्ष की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। शी हैड लवली बास्केट विद हैंडल, मतलब उसके पास हत्थे वाला एक सुंदर सा टोकरी था। एंड शी वांटेड अ रुपी एंड हाफ, ए रुपी एंड हाफ, मतलब 1 रुपये 50 पैसे यानी 1.5 रुपया, यानी वह उस हैंडल वाली टोकरी का 1 रुपये 50 पैसे चाहती थी। फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट्स, या उसके लिए वह 30 सेंट चाहती थी, 30 सेंट चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, क्लियर, अर्नेस्ट में होता है गंभीर और प्लीडर में होता है याचिका, मतलब वह एक गंभीर याचक के रूप में थी, वह गंभीर याचिका थी। ठीक है, यानी गंभीरता पूर्वक वह उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, विनती कर रही थी, याचना कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, मतलब वह इस तरह से याचना की, विनती की इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, मतलब वह इस तरह से याचना की, इस तरह से विनती की वह किसी के भी हृदय को पिघला सकती थी। अर्थात देखिए यहाँ पर ही बताया गया है कि जो विलियम सी डगलस थे वे उस छोटी लड़की के विनती से बड़े ही प्रभावित हुए, उनका दिल जो है पिघल गया, उनको जो है दया आ गई। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे, अर्थात वह बहुत सारे जो सामान खरीदे थे, टोकरियाँ खरीदे थे, फैन खरीदे थे, उससे पूरा उनका हाथ भरा हुआ था। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, रूम मीन्स जगह होता है, रूम मीन्स जगह भी होता है, और शेष आप जो जानते हैं वह भी होता है। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनादर बास्केट, और दूसरी बात यह थी कि मुझे अन्य टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, मुझे अन्य की आवश्यकता भी नहीं थी। नीड फॉर अनादर बास्केट, मतलब मुझे अन्य टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, कह रहे हैं कि मैं अपने बास्केट, टोकरियों और पंखों को माई लेफ्ट आर्म्स, मतलब माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ से उसे संभालते हुए आई रिच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट के राइट पॉकेट में, दाहिने पॉकेट में हाथ डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर फुटकर पैसे निकाला। विलियम सी डगलस बोल रहे हैं। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, मतलब और उसको मैंने उसके टोकरी में डाल दिया, जो परहैप्स 15 सेंट्स, परहैप्स शायद 15 सेंट थे। क्लियर? आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, मतलब उस लड़की के टोकरी में डाल दिया जो मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए या याचनापूर्वक खड़ी थी। ठीक है, इम्प्लोरिंगली, याचनापूर्वक।
आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट, बल्कि मैं तुम्हें ग्रेच्युटी के रूप में, ग्रेच्युटी में से दान, सहयोग, तुमको ग्रेच्युटी के रूप में, सहयोग के रूप में कुछ मैं दे सकता हूँ, अर्थात मैं तुमको दान दे सकता हूँ। ठीक है, एक्सटेंडेड दान देना। आई क्लियर। तो जब उन्होंने वह पैसे दिया तब क्या बोल रहे हैं? आई रियलाइज्ड, तुरंत ही मैंने महसूस किया। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स अपराध। कह रहे हैं कि जब पैसे उसके टोकरी में उन्होंने डाल दिया तो उन्हें लगा कि आई रियलाइज एट वंस, मैंने तुरंत ही महसूस किया, व्हाट ऑफेंस, मैंने यह क्या अपराध कर दिया। क्लियर। आई हैड गिवन, जो पैसे मैंने दिया वह दे करके मैंने यह क्या अपराध कर दिया, ऐसा मैंने महसूस किया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह लड़की जो 9 वर्ष की थी, ड्रेस्ड पहने हुई थी, इन रैग्स फटे चिथड़े कपड़े, वह लड़की जो फटे चिथड़े कपड़े पहनी हुई थी, एंड ऑन द ईज ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी, और वह भूखमरी के कगार पर थी। रेड हर चीन, चीन मीन्स ठुड्डी होता है, लेकिन यहाँ ठुड्डी का सेंस है अपने चेहरे को क्या किया? रेड हर चीन, अपने चेहरे को ऊपर उठाई। द मनी बैक टू मी, जो पैसे मैंने उसे दिया था वह मुझे वापस कर दी। देखिए, रेड हर चीन रिच्ड इनटू द बास्केट, मतलब वह अपने चेहरे को ऊपर उठाई। रिच्ड इनटू द बास्केट, रिच्ड मतलब वह अपने बास्केट में, अपनी टोकरी में हाथ डाली। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और बड़ी ही ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, मत एक सम्मानित महिला की तरह बड़े ही गर्व के साथ वह मुझे पैसे वापस कर दी। हैंडेड द मनी बैक टू मी, वह पैसे वापस कर दी जो मैंने उसे दिया था। देयर वॉज ओनली थिंग आई कुड डू, मैं सिर्फ एक ही काम करता कि मैं आई कुड डू, कि मैं उसे खरीदूं। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीदा। सी वाइप्ड हर आइज, वह अपने आंसुओं को पोंछी। वाइप मीन्स पोंछना, पोंछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, डैश डाउन मतलब नीचे उतरना, तेजी से नीचे उतरना, अर्थात डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से तेजी से नीचे उतरी। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और घास फूस के बने हुए झोपड़ी में वह चली गई। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात शायद वह 30 सेंट कमाई होगी, 30 सेंट का वह अर्निंग की होगी। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड मैंने बताया, दिस स्टोरी इस कहानी को, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब मैं इस कहानी को प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू को टोल्ड, बताया। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन, मैंने उनको बताया कि यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मुझसे भारत से बहुत प्रेम हो गया। फॉल लव मीन्स प्रेम होना, क्लियर। तो आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया कि यही वजह था, यही कारण था कि उनको भारत से बड़ा ही प्रेम हो गया। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, उन लोगों को जिनको मैंने भारत में देखा, दोज इन विलेज या गांव में देखा, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, या जिन्हें बड़े बड़े ऑफिस में, कार्यालय में देखा, या वे लोग जो बड़े बड़े पदों पर थे। हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, मतलब उन सभी में प्राइड, लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उन सभी में अच्छाई और नागरिकता की एक सजीवता थी, मतलब उस पर उनको गर्व था। हैव बोथ, उनमें दोनों थी, प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता और अच्छाई की सजीवता थी, उनमें गर्व था। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, पैशन, पैशन मीन्स होता है बहुत ही चाह, बहुत ही चाह, बहुत ही इच्छा, मतलब उनमें बहुत ही चाह थी, बहुत ही इच्छा थी, किसकी? इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की, मतलब उन लोगों में स्वतंत्रता की बड़ी जुनून थी, बड़ी चाह थी, बहुत ही अभिलाषा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह छोटी सी लड़की, बॉर्न इन स्क्वेलर, स्क्वेलर मीन्स गंदगी, गंदा वातावरण, एंड पॉवर्टी, गरीबी, मतलब यह सुंदर लड़की, यह सुंदर लड़की जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड, मतलब वह अशिक्षित थी। इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, मतलब वह व्याकरण और मैनर्स, व्यवहार में वह अशिक्षित थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स झलक, हैड गिवन मी ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मतलब वह लड़की जो गरीबी में पैदा हुई थी, गंदे वातावरण में रहती थी, अनएजुकेटेड, वह व्यवहार और बोलने में पूरी तरह से अशिक्षित थी, अनएजुकेटेड थी। हैड गिवन मी ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मतलब वह लड़की मुझे वार्म सोल ऑफ इंडिया, मतलब उसने मुझे भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा गई। क्लियर? देखिए, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, झलक ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, मतलब वह मुझे भारत की जीवंत, वार्म सोल, जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा गई। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा, इस लेसन में विलियम सी डगलस ने यह बताने का प्रयास किया है कि उनको भारत से कैसे प्रेम हो गया, और उन्होंने अपने इस कहानी को बताने में सफल रहे। इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में कुछ होमवर्क दूंगा, जिसे आप करेंगे। जैसे आप होमवर्क रूप में
यह लास्ट पैराग्राफ जो है द पीपुल आई सॉ इन इंडिया से लेकर के वार्म सोल ऑफ इंडिया, इसका जो है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर कल मुझे बताएंगे कि आपने कैसा किया है। प्रॉब्लम होगी तो ही बताएंगे और उसके बाद मैं इसको वाइट बोर्ड पर पूरी तरह से एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा कि कैसे आप रेफरेंस लिखेंगे, कैसे कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले आप वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद फिलअप करेंगे, उसके बाद और भी अच्छे नॉलेज के लिए जो वोकैब दिया हुआ है हर चैप्टर के लास्ट में आप उसे भी लिखेंगे। ओके, थैंक्स।